सुप्रभात मैम। मैं शांतनु गोयल, कक्षा 10वीं और वर्ग पेरिविंकल से हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पहला अध्याय साके को वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसके रचयिता कवि कबीर दास जी हैं। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में लहतारा काशी में हुआ और उनका देहांत सन 1440 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रस्तुत कुंडली। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत कुंडली में कुंडली, मृग और घटी घटी कठिन शब्द हैं, जिनका अर्थ है कुंडली का अर्थ है नाभि, मृग का अर्थ है हिरण और घटी घटी का मतलब है कण कण। प्रसंग। प्रस्तुत साकी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। दूसरी कुंडली साकी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया। जब दीपक देखिया माही, मैं अर्थ अहंकार, हरि अर्थ परमेश्वर, अंधियारा अर्थ अंधकार। प्रसंग। प्रस्तुत साकी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसमें कबीर जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात कहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नमक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। सुखिया सब संसार है, खोए खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया का अर्थ होता है सुखी, अरु का अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे का अर्थ है सोए हुए, दुखिया अर्थात दुखी, रोवे रो रहा या रोना। प्रसंग। प्रस्तुत साकी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साकी के माध्यम से कबीर दास जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं।
कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जगते रहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बिरह अर्थ बिछड़ने का गम, भुवंगम मत सर्प, बोरा मतलब पागल। प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वो पागल हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य ने के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। धन्यवाद मैम।